का बाकायदा जो है पॉलिटिकल सेल है और उनके तमाम जो है स्ट्रेटजीज जो है प्लानर है वो बनाते हैं। मुझसे अगर ये सवाल कर रहे हैं तो मैं तो ये कहूँगा कि जो भी सेकुलर एलिमेंट्स हैं और जिनका कि क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो उनको पार्लियामेंट में भेजा जाए। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मेरी तो आपके माध्यम से गुजारिश है कि ऐसे तमाम एलिमेंट्स, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से है, अगर वो सेकुलर विचारधारा के हैं और सेकुलर उनकी बिलीफ है तो उनको पार्लियामेंट में जाना चाहिए। लेकिन जो टैक्टफुल जो सेकुलर हैं, मौका के देख के सब हो जाते हैं, उनको हमें बाइकाट करना चाहिए। और मैं नहीं समझता कि हमारी भारतीय जनता जो है उसमें इतनी समाजी और सियासी शऊर है। आप देख लीजिए कि आज हम जो बार बार बात कर रहे हैं कि सभी जात धर्म के लोगों का जो है आबादी के तनासब से एतबार से उनको पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने बाकायदा ये लिखा है कि ये सेंट्रल इलेक्शन कमीशन हर एक पार्टी से उनको डायरेक्शन जारी करे कि आपने सभी जात धर्म लोगों को टिकट दिया कि नहीं दिया। बीजेपी जो है पसमादा की बात करती है, पसमादा मुस्लिम की बात करती है, लेकिन एक भी पसमादा मुस्लिम को टिकट नहीं देती है। यानी आबादी के तनासब उसको देना चाहिए। यहाँ तक कि जो सो कॉल्ड नाम नेहाद, सो कॉल्ड अगर सेकुलर पार्टी या कांग्रेस की मैं बात करूँ, समाजवादी की बात करूँ, बीएसपी की बात करता हूँ, वो मजबूरी में दिखाने के लिए एज ए मैटर ऑफ टोकनिज्म, टोकन के तौर पे, खराज ज़कात के तौर पे तमाम मुस्लिम या इवन दीगर पार्टियों को देती है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर अगर नहीं होते तो SC ST को तो जगह ही नहीं मिल पाता। आज इस मुल्क की बदकिस्मती यह है कि जो जुडिशरी है, जो जिसको कि एज ए पर रूल ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, संविधान के तहत उसको कानून के तहत कोई फैसला सुना चाहिए, अब वो फेथ पे जो है, फेथ को लेकर वो जजमेंट दे रही है और इसका खमियाजा जो है SC ST भुगतेगा। ये अपरिणति दिखाई दे रहा है कि अल्पसंख्यक में देखा जाए तो बुद्धिस्ट है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, ये नहीं है। इनकी दूर की सोच है कि अगर ये ठीक हो जाएंगे तो मनुस्मृति लागू हो जाएगा। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने क्लासलेस और कास्टलेस सोसाइटी की बात नहीं कही। देखिए, मैं मुस्लिम हूँ, हम अपने आप को मुस्लिम समझते हैं। यहाँ के मुस्लिम लीडर्स ने भी कभी कभी क्लासलेस और कास्टलेस सोसाइटी की बात नहीं की, कभी पढ़ने लिखने की बात नहीं। लोग कहते हैं मुसलमान पढ़ सकते नहीं है, मुसलमानों को पढ़ने लिखने नहीं दिया गया। मुसलमान जो है कहता है कि साहब नौकरी नहीं मिलेगी। ये तमाम गलत नैरेटिव जारी किया। आपने चूंकि सिलेक्शन की बात की तो इलेक्शन को लेकर मैं बताना चाहता हूँ, मैं आज के डेट में तमाम ऐसे तत्व जिनका कि सेकुलर विचारधारा हो, सेकुलर बिलीफ हो, जो टैक्टफुली जो है सेकुलर हो जाते हैं, उनको हमें समझना जानना पड़ेगा, वो पार्लियामेंट में जाने पाए। और दूसरा, उसके साथ साथ में जितने भी क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं उनको नहीं जाना चाहिए। एक ये भी डिमांड उठनी चाहिए, जैसे कि आज किसान भाई हमारे जो MSP की बात करते हैं, आम जनता के बीच से जो डिप्राइव्ड कम्युनिटी है उनको ये बात करना चाहिए कि हमारी आबादी के तनासब से हमको आप वोट दीजिए। चाहे किसी भी जात धर्म की बात हो, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, मैं जो पॉलिटिकल पार्टी नहीं दे रही है। भाई 15% अगर आबादी है तो 15% टिकट जो है हमारे BJP को देना चाहिए, कांग्रेस को भी देना चाहिए और BSP को देना चाहिए, समाजवादी को देना चाहिए। इवन जो है अगर देखेंगे पिछले 15 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, स्टैटिस्टिकल डाटा उठा के बंगाल में लगातार अल्पसंख्यकों की परसेंटेज जो है उसमें घटती जा रही है। 78-80 हुआ करती थी, अब जो है शायद जाके 48 या 46 हो गई है। तो हर आदमी कहीं ना कहीं उसको इलिमिट करने पर लगा हुआ है, जो नहीं होना चाहिए। और उसके साथ साथ जो आप अगर पसमादा के ताल्लुक से करते हैं, अभी बिहार में जाति जनगणना हुई है, तो जाति जनगणना के हिसाब से लोकसभा का जो जाति जनगणना पूरे इंडिया में होना चाहिए। नंबर 1 जी, जाति जनगणना पूरे इंडिया में होना चाहिए। और जाति जनगणना न करने वाले ये तमाम जो मनवादी पूंजवादी तत्व नहीं चाहते हैं। और अगर जब जानवर की गणना हो सकती है तो इंसान की क्यों नहीं हो सकती है? पता कैसे चलेगा कि भाई उसकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, उसकी जो है आर्थिक स्थिति क्या है, शैक्षणिक स्थिति क्या है, क्या काम कर रहा है। कहाँ लिखा गया है कि एक अपर कास्ट जो है और एक 5% लोग जो है 45% से लेकर 95 पर कब्जा किए हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में वो लोग हैं, जुडिशरी में वो लोग हैं, पार्लियामेंट में वो लोग हैं। और जो SC ST है 182 टोटल जो स्ट्रेंथ है, वो इस वजह से कि बाबा साहब की देन है। ये डेमोक्रेसी की देन नहीं है। अगर बाबा साहब नहीं होता तो इनको भी नहीं मिलता। सर, अगर देखा जाए लोकसभा चुनाव को लेकर तो BSP पार्टी के जैसे में कि अफजाल अंसारी जो है सपा की सीट से जो है चुनाव लड़ रहे हैं, वही गुड्डू जमाली भी आज सपा में चले गए। ऐसे में देखा जाए तो अल्पसंख्यक का किधर रुझान है? अल्पसंख्यक जो है
डायरेक्शन लेस से कहीं पे कुछ नहीं है, क्योंकि इनके पास कोई सियासी या समाजी शूर नहीं है। अगर होता तो ये अपनी लीडरशिप को खड़ा करते। कभी भी पिछले गाजीपुर में जो है बसपा से जो है अफजाल अंसारी लड़े थे, तो अल्पसंख्यक अधिकांश जो है बसपा की सीट पे जो है अफजाल अंसारी को वोट किए। इस बार जो है सपा से लड़ रहे हैं, तो इस बार किधर जो है रुझान रहेगा? देखिए, ऐसा है कि अफजाल अंसारी साहब एक बहुत बड़े लीडर हैं यहाँ के, और इस चूंकि हमारी धरती जो है गाजीपुर जो है ये वीर सपूतों की धरती है, ऋषि मुनियों की है। ये हमेशा से रिबेल रहा है। यहाँ पे सरजू पांडे जो है 20 साल तक MP रहे हैं। आप समझने की कोशिश कीजिए। तो उन्होंने जो कुछ किया कराया है, तो जाहिर से अपना राजनीतिक भविष्य देख के किया है। गुड्डू जमाली का राजनीतिक भविष्य देख के किया है, और उनके काम जो है वो काम उनके बोलते हैं। और जो कुछ भी होगा ना, तो इतना यहाँ पे लोगों में काफ़ी शऊर आया है, समाजी शऊर आया है, तो वो देख के देंगे। हमारे कहने से किसी को वोट नहीं मिला। नया अलायंस बनी है जो, उसमें ओवैसी साहब का नाम कभी चर्चा में लिया ही नहीं जाता है अलायंस के नाम। क्यों? मुस्लिम अपना नेतृत्व, बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं। देखिए, ऐसा है ना कि आप जो बात कर रहे हैं ना, तो इंडिया अलायंस के साथ में अगर देखा जाए तो उन्होंने दिल्ली के अंदर किया है, लेकिन पंजाब के अंदर नहीं किया। और असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में यह है कि बहुत अच्छा डिबेटर हैं, बहुत अच्छे पार्लियामेंटर हैं, बहुत से मुस्लिम्स के मुद्दे उठाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो कहीं न कहीं उन पे भी तो कांग्रेस उनके साथ कभी अलायंस करने का नाम नहीं लेती है। वो कांग्रेस अपना ज़्यादा लार्जेस्ट इंटरेस्ट देखती है ना। अगर वही मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब आपके माध्यम से पूछता हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी जो है वो मुस्लिम्स के कैंडिडेट खड़ा करने के बजाय जो SC के कैंडिडेट खड़ा करना शुरू कर दे, और वो सेकुलर की बात करना शुरू कर, वो बहुत एक्सट्रीम भी हो जाते हैं। जैसे आज बीजेपी क्या कर रही है, वो हिंदुत्व नेशनलिज्म की बात कर रही है, हाइपर नेशनलिज्म की बात कर रही है। आप कॉन्स्टिट्यूशन की तो बात नहीं कर रहे हो, आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करो। आप जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, जो सोशो इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन की जो बात होती है, उस पर तो कोई बात नहीं करने वाला है। हमको जो हमारा हिस्सा है वो तो हमें देते नहीं हो। बीजेपी ने पसमादा के दे दिया। पसमादा आपको बता दूं कि पसमादा, मुस्लिम पसमादा या 2 जगह जाता है, इसलिए कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने उनको जगह नहीं दिया। नंबर 1 बीजेपी के जितने निचला तबका है बीजेपी के साथ है, या बामसेफ के साथ में। और बामसेफ से कहा जाए कि जब मैं उनसे वामन विश्राम सर से बात कर रहा था कि भाई अपने कैंडिडेट को फील्ड करो, वो फील्ड करने को तैयार नहीं है। पसमादा की वोट लेने के लिए बीजेपी बार बार लुभा रही है पसमादा को, लेकिन टिकट कितने % देने की संभावना है? आपको खुद ही मालूम है। आप उठा के डाटा उठा के देख लो, पिछले 5 स्टेट में कितना को टिकट दिया है। दूसरा, अभी जो है राज्यसभा को वो कितनों को टिकट दिया है। और इसी बात पे आप पसमादा को अकल आनी चाहिए। पसमादा का जो लीडर है वो सबसे बड़ा धूर्त है। मैं किसी भी चैनल पे ओपन डिबेट करने के तैयार हूँ जो अपने को नेता कहते हैं। मैं पसमादा लीडर नहीं हूँ। लोगों ने जब से हमारा नाम अंसारी है तो लोग समझते हैं कि पसमादा का लीडर है। मैं पसमादा का लीडर। सारी पार्टियां तो छल करती हैं, बिल्कुल छल कर रही हैं। तो तुम सामाजिक शोर तो पैदा करो मेरे भाई। तुमने जो कॉमन एजेंडा तो पैदा करो। जब कॉमन एजेंडा नहीं है, तुम छल कपट को नहीं जानोगे तो तुम सफर करोगे। क्यों मूर्ख बनते हो? आपका कहने का मतलब है कि बीजेपी पसमादा को केवल लुभा रही है। बीजेपी भी लुभा रही है, और साथ साथ में जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी लुभा रही हैं। और ये उनको भय दिखाया जाता है कि तुम्हारा सेकुलरिज्म खतरा है। क्या माइनॉरिटी जो है सेकुलर को बचाने के लिए एक ठेका ले रखा है? लेकिन क्षेत्रीय पार्टी को देखा जाए, बसपा और सपा, तो ये तो अल्पसंख्यक को, मुस्लिम समुदाय के जो है कैंडिडेट खड़ा करती है। इक्का दुक्का लुप सर्विसेज देने से सलीम इकबाल सरवानी साहब आप जो है, जो 1 मिनट जो उन्होंने कहा है कि देती है, उसकी मजबूरी है। आप लोगों को ये नहीं मालूम है कि बहुत से जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं, जब उनको कोई कैंडिडेट नहीं मिलता है, अपना टिकट दे देती हैं, ताकि जो वोट मिलता है, वोट परसेंटेज जब बढ़ता है तो उसका कंसिडरेशन होता है कि ये पार्टी किस रैंक में जाती है, स्टेट लेवल की है, सेंट्रल में। भाजपा ने ही तो काम किया। भाजपा ने जितना नुकसान किया SC/ST को किसी ने नुकसान नहीं किया। कांसी नाम ने काम किया है, बाबा साहब ने काम किया है, पेरियार ने काम किया है, मंडल ने काम किया है। इन्होंने अपना तिजोरी भरा है। मायावती जी आ जाए सामने बैठ जाए। क्या वजह है कि जहाँ जहाँ वो कैंडिडेट खड़ा करती हैं सब जगह वो हार जाता है? कहीं ना कहीं वो बीजेपी को हेल्प कर रही हैं। यूपी हम नहीं कर रहे के नाम लिए हैं, बड़ी खामोश से उनकी राजनीति का हलचल नहीं चलती। इसलिए कि साइजबल वोट जो है, जो दलित है, जो SC/ST जैसे कि बिंद है, निषाद है, मल्ला है, उनके साथ में है। अलायंस में जा नहीं रहे हैं, राज में जाने नहीं है। क्योंकि अभी MLA के चुनाव हुआ था 2 साल पहले, उसमें वो उसका कारण जो है आपको भी मालूम है, तमाम मीडिया में को मालूम है। आप खुल के वो सवाल जो करें उनसे जाके पूछिए, उनको सबको मालूम है। ED CBI से उनको भी डर है। भाई हम ये कोई डर है? आप उन्हीं से सवाल क्यों नहीं करते हैं? भाई आपको ऐसा क्यों नहीं कर रही हैं? क्यों कर रही हैं? जिस तरह से कांसी नाम ने काम किया वो क्यों नहीं कर रही हैं? क्यों खामोश रहती हैं?
और जो भी उनके बयान आते हैं बहुत दुबियस आते हैं, मिसलीडिंग होते हैं।